अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर है फॉर 16 एंड 17 में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम मोमेंट डिस्कस करेंगे। बेसिकली मोमेंट एक्सपेक्टेशन ही होती है। अगर मैं आपको मोमेंट जो है वो डिफाइन कर दूं, मोमेंट हमारे पास एक्सपेक्टेशन ही होती है। अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या ई ऑफ एक्स की पावर 1 लेते हैं तो हम उसको कहते हैं इट इज फर्स्ट मोमेंट। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर या x की पावर को 2 कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं इट इज सेकंड मोमेंट। सिमिलरली अगर x की पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए तो थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट हो जाते हैं। अब मोमेंट के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकंड इज मोमेंट अबाउट मीन एंड नेक्स्ट इज मोमेंट अबाउट कांस्टेंट। मोमेंट अबाउट ओरिजिन देख लेते हैं। मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज डिनोटेड बाय म्यू आर डैश एंड इट इज डिफाइंड एज म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर is equals to sum of xi r probability of x is equals to xi r is equals to 1 to up to k। अब इसको डिफाइन कर देती हूँ यहाँ पे कि ये है क्या। वो कह रहे हैं कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन है और इसकी नोटेशन है हमारे पास म्यू आर डैश, और म्यू आर डैश मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर। आर की वैल्यू देख लें कहाँ से कहाँ तक है। आर इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1 टू k, मीन्स के फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट अप टू kth मोमेंट। If expected value of xr is equals to sum of I is equals to 1 up to n x I raised to the power r probability of x is equals to xi, it is called movement about origin for discrete case। Similar अगर हम समीशन की जगह पे इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे then it is movement about origin for continuous variable। movement about mean का फार्मूला देख लेते हैं। movement about mean is denoted by mu r। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन को हम डिनोट करते हैं म्यू आर डैश से और मूवमेंट अबाउट मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू आर से। इट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू रेज टू द पावर आर। अब इन दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा जो हमने मूवमेंट अबाउट ओरिजिन और मूवमेंट अबाउट मीन किया है। ये यहाँ पे एक्स आई था, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन में एक्स था, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आई आ गया। यहाँ पे x माइनस म्यू है तो यहाँ पे x माइनस म्यू रेज टू द पावर r मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू xi और r इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1 टू k। समीशन के केस के लिए हमारे पास जो है अगर होगा इट्स मीन इट इज फॉर डिस्क्रीट, और अगर यहाँ पे हम कंटिन्यूस केस के लिए करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट मोमेंट इज मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट कांस्टेंट। मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट कांस्टेंट में दोनों में यही डिफरेंस है कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो मोमेंट अबाउट ओरिजिन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो म्यू है वो समझ लें कि इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू है, और अगर मोमेंट अबाउट कांस्टेंट होगा तो यहाँ म्यू की वैल्यू जो है वो इज इक्वल्स टू ए है। ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी हो सकता है। तो 3 टाइप्स के मूवमेंट हमारे पास आ गए, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट मीन एंड मूवमेंट अबाउट कांस्टेंट। फार्मूला सबका सेम है। मूवमेंट हमारे पास बेसिकली दोबारा बता देती हूँ कि मूवमेंट हमारे पास एक्सपेक्टेशन होती है विद पावर। अगर पावर 1 होगी तो इट इज फर्स्ट मूवमेंट, अगर पावर 2 होगी तो इट इज सेकंड मूवमेंट एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसी भी रैंडम वेरिएबल का एक्स वाई जी किसी का भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड बाय एम टी। और यहाँ पे देखेंगे मैंने नीचे बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पे x लिखा हुआ है। x का मतलब ये कि वेरिएबल जो है वो हमारे पास x है। एम टी where t is a constant and defined as mxt is equals to expected value of e raised to the power tx। ये हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। हमने एक्सपेक्टेशन लेनी है e of tx। e of tx for discrete case it is equals to sum of x is equals to 0 up to infinity e tx probability of x is equals to x। for continuous case के लिए पेज 2 पर आ जाएं तो कंटिन्यूस केस में हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई टी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अगर वेरिएबल y होगा तो यहाँ पे हमारे पास नोटेशन जो है वो y यूज हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है द आर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t इज derivative of r movement generating function with respect to t putting t is equals to 0 is equals to expected value of x r।
इसको सिंपल आपको डिफाइन कर देती हूँ कि अगर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसमें t की वैल्यू को इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट आ जाएगा। अगर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और t को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सेकंड हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 आ जाएगी। सिमिलर अगर थर्ड और फोर्थ के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको दोबारा देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, which is equal to the rth moment of the random variable x about the origin and it is denoted by mu r dash. It's mean कि जितना हम अगर first derivative लेंगे तो it is first moment about origin. अगर second derivative लेंगे then it is called second moment about origin. Moment generating function का. Next है the moment about origin mu r dash can be obtained from the coefficient of tr divided by r factorial in the expansion of mt for the discrete case. अच्छा, इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू आर डैश हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। म्यू आर डैश को हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ टी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इन द एक्सपेंशन ऑफ एम टी। वो ये कह रहे हैं कि अगर एम टी को ओपन करें, जो एम टी का कोफिशिएंट हमारे पास आएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, वो हमारे पास मूवमेंट अबाउट ओरिजिन होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये सिर्फ डिस्क्रीट केस के लिए ही होगा, कंटिन्यूस के लिए नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाय डेफिनेशन हमारे पास डिस्क्रीट केस में किसके इक्वल है, एम एक्स टी इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी ई टी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे ई टी एक्स को ओपन करेंगे, वो जो मैथ्स में आप एक्सपोनेंशियल सीरीज ओपन करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज यहाँ पे आ जाएगी ई टी एक्स। नीचे मैंने एक्सपोनेंशियल सीरीज आपको बता भी दिया किसके इक्वल है। एक्सपोनेंशियल सीरीज को ओपन करेंगे, ई टी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये मैथमेटिक्स का काम है, आप इसको देख लें। ये सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सीरीज को ओपन करके यहाँ पे पुट कर देंगे, आर वाले समीशन एक साथ कर लेंगे और दूसरा एक्स वाला समीशन जो है वो दूसरी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे सेकेंड लाइन पर r इज इक्वल्स टू 0 सम ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सम करना है टी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। बाय डेफिनेशन जो फर्स्ट लाइन में ये अलग किया हुआ था इसको हम कह देंगे म्यू आर डैश। म्यू आर डैश मीन्स इट इज बाय डेफिनेशन मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन। इसमें अब यहाँ पे हम म्यू आर डैश, यहाँ पे जो है वो अब हमने आर का समीशन ओपन करना है। नेक्स्ट लाइन पर आर की वैल्यू को 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, तो हमारे पास ये सारी एक्सपेंड होकर आ जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे जो है वो इसके कोफिशिएंट में जो टी नॉट डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल का जो कोफिशिएंट है इट इज 0 मोमेंट। 0 मोमेंट हमेशा 1 होता है। यहाँ पर आ जाए t की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, इसका जो कोफिशिएंट है इट इज म्यू 1 डैश, इट इज फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। सिमिलर सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन एंड सो ऑन। तो जो हम अब लास्ट पेज पे बात कर रहे थे वो प्रूव हो गई। लास्ट पेज पे दोबारा आ जाते हैं। लास्ट पेज पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहते हैं, द मोमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू आर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ टी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इन द एक्सपेंशन ऑफ एम टी। हमने एम टी को ओपन करना है। एम टी का मतलब है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को ओपन करना है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को ओपन करेंगे तो जो टी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल का कोफिशिएंट होगा इट इज मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। और ये देख लें यहाँ पे ये चीज प्रूव हो गई कि टी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल के जो कोफिशिएंट होगा हमारे पास इट इज मूवमेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है एवरी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट हैव मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। हर डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन नहीं होता। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या है। तो वही कह रहे हैं कि हर डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पॉसिबल नहीं है, कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन का या हर फार्मूले का ही मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाए। नेक्स्ट वो कहते हैं द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज अ यूनिक एंड इफ टू रैंडम वेरिएबल्स हैव द सेम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन देन दे हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो एक ही मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा, यूनिक होता है। ये नहीं हो सकता कि दो डिस्ट्रीब्यूशन के सेम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आए। नेक्स्ट देख लें, इफ x1 and x2 are independent random variable then the movement generating function of sum of x1 plus x2 is the product of their MGFs। प्रूफ देख लेते हैं इसका। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो सम है। सम किसका है, x1 प्लस x2। यहाँ पे देख लें मैंने x1 प्लस x2 को इज इक्वल्स टू y कह दिया है, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
e raised to the power ty is equals to expected value of e raised to the power t x1 plus x2। पावर में है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये एक अलग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा और ये जो है वो एक अलग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। सिमिलर ये जो प्रॉपर्टी हम फिफ्थ में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे पास x और y की फॉर्म में आ गई है। तो x और y की फॉर्म में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स प्लस expected value of e t1x plus t2y is equals to, कंटिन्यूस केस के लिए कर रहे हैं तो कंटिन्यूस केस के लिए एक x की लिमिट आ जाएगी, एक y की लिमिट आ जाएगी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e t1x प्लस t2y इसी तरह से आ जाएगा ज्वाइंट फंक्शन ऑफ dy ओवर d ऑफ x। ये हमारे पास ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x एंड y है। अच्छा, इसमें देख लें, इसी जो प्रॉपर्टी 6 है इसी से हम 7 प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे y को 0 कर दूं तो इट इज इक्वल्स टू एम टी वन। इट्स मीन कि एक वेरिएबल 0 कर देंगे तो सिंपल एक ही वेरिएबल में रह जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं x को 0 कर दूं देन इट इज इक्वल्स टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ t2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें, द कोवेरियंस ऑफ x एंड y। कोवेरियंस ऑफ x एंड y का मतलब क्या हो जाएगा कि कोवेरियंस ऑफ x एंड y हमारे पास देख लेते हैं कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज μ1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज μ2। अब सिर्फ ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रह गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई किसके इक्वल हो जाएगा कि हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t1, फिर उसी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t2 और t1 और t2 को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी बनेगी इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई करेंगे देन इट इज कोवेरियंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ भी कहते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम एमजीएफ भी कहते हैं। द एमजीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ऑरिजिन इज डिनोटेड बाय एम नॉट टी एंड डिफाइंड बाय। अबाउट ऑरिजिन की नोटेशन बता रहे हैं कि अगर ऑरिजिन होगा तो नोटेशन जो है वो एम नॉट टी हो जाएगी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। अभी पीछे आपको प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि हर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो एमजीएफ पॉसिबल नहीं है। जिस डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ पॉसिबल नहीं होता उसका फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ले लेते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन में एक थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की नोटेशन फाई ऑफ टी होती है एंड इट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू द पावर आयोटा टी एक्स, कि जिसमें हमारे पास अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पॉसिबल नहीं है, एमजीएफ पॉसिबल नहीं है, तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ले लेते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन में हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वो ये करते हैं कि यहाँ पे आयोटा को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। नेक्स्ट कमुलेंट एंड कमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये भी बहुत सिंपल है। कमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन की नोटेशन के ऑफ टी है और अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का लॉग ले लें देन इट इज कॉल्ड कमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। तीनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। एमजीएफ हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx है, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा tx है, और अगर मैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का लॉग ले लूँ तो देन इट इज कमुलेंट एंड कमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 5 पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास q प्लस p रेज़ टू द पावर n is equals to probability of x is equals to x, it is equals to ncx px qn minus x। ये सिंपल जो आप अपने मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं ये वही है। इसका हमने एमजीएफ लेना है तो बाय डेफिनेशन एमजीएफ किसके इक्वल है सबसे पहले देख लेते हैं इसको। एमजीएफ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx is equals to sum of x is equals to 0 up to n e raised to power tx probability of x is equals to x। अब ये जो probability of x is equals to x है यहाँ पे हम ncx px qn minus x की वैल्यू को पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हमने जिनकी पावर सेम x थी उनको एक साथ कर लिया और बाकी को बाहर रहने दिया। देन इट विल बिकम ncx pet raised to power x qn minus x। इसको दोबारा से बंद कर देंगे, इट इज q प्लस p e t रेज़ टू द पावर n। अब हमने इसमें से फर्स्ट मूवमेंट सेकंड मूवमेंट निकालना है, तो फर्स्ट मूवमेंट के लिए हम इस मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और t को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट मूवमेंट को हम कहते हैं कि इट इज मीन। तो यहाँ पे मैंने यही काम किया। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं।
नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीन। सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना है और सेकेंड डेरिवेटिव को सेकेंड डेरिवेटिव में t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव जो आता है उसको हम कह देंगे म्यू टू डैश विच इज इक्वल्स टू एन पी प्लस एन मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 पी स्क्वेयर। फर्स्ट मोमेंट जो है वो मीन होता है हमारे पास। अब फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट के रिलेशनशिप को हम यूज करते हैं और वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस किसके इक्वल होते हैं? वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला हमने एक्सपेक्टेशन में लास्ट टाइम कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 का मतलब होगा सेकंड मोमेंट और इसकी नोटेशन क्या हो जाएगी? म्यू टू डैश माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मीन म्यू 1 डैश, इसका होल स्क्वायर करना है। ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास पीछे गिवन थी, इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू एन पी क्यू। यहाँ पे p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 आपने अगर कहीं लास्ट स्टेप पर आएगा उसको पुट करना है तो इट इज प्रूफ्ड। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात याद रखें कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास जो है अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे देन इट इज कॉल्ड मीन। अगर वेरिएंस लेना है तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना और t की वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करना है और इस रिलेशन को यूज करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। पेज नंबर 7 पर आ जाए। पेज नंबर 7 पे हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये गिवन है e raised to power minus mu raised to power x divided by x factorial। मोमेंट अबाउट ओरिजिन की नोटेशन म्यू नॉट है, म्यू एक्स भी हो सकती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए मैंने प्रीवियस को एक्स की नोटेशन दी और यहाँ नॉट दे दी। इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे मोमेंट जनरेटिंग का, इट इज इक्वल्स टू ई सम ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 अप टू इंफिनिटी ई टी एक्स एफ ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे देख ले कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रेंज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी है और जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज थी वो 0 टू n है। हर डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी रेंज होती है, तो बायनॉमियल की रेंज फ्रॉम 0 टू n है और पॉइसन की रेंज जो है वो फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी है। अब मैंने यहाँ पे फार्मूला को पुट किया, फार्मूला को पुट करने के बाद इसमें x की पावर जो थे उनको सबको साथ किया, x की पावर साथ करने के बाद समीशन को ओपन किया इस स्टेप पर, इस समीशन को ओपन किया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा। देन इट इज इक्वल टू, ये अब मेरे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज बन जाएगी। एक्सपोनेंशियल सीरीज को दोबारा से आपने बंद करना है, तो इट इज इक्वल्स टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर म्यू ई टी माइनस 1। अब ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास आ गया। इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, फर्स्ट डेरिवेटिव, और टी फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद t की वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो फर्स्ट मोमेंट आ जाएगा। सेकंड स्टेप पे देखें, सेकंड डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t और इसको इक्वल टू 0 पुट करना है तो हमारे पास सेकंड मोमेंट आ जाएगा। वही रिलेशनशिप जो हमने उसमें किया था बायनॉमियल में, उसको यूज करना है और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो वेरिएंस आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को निकालने के बाद आपने उसमें से जो है मीन और वेरिएंस लेना है। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनाना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर, और इसकी रेंज है फंक्शन की माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये मैंने मॉलम पे आपकी अपलोड कर दिया, ये आपकी असाइनमेंट नंबर 3 है। इसको आपने मुझे सॉल्व करके और मॉलम पे अपलोड करवाना है और ये इम्पॉर्टेंट है, तो काइंडली इसको देख लीजिएगा। जब आप असाइनमेंट अपलोड कर लेंगे तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।